Hello, good morning, students. Let us start with chapter 2. This is video number 12. We are doing electrostatic potential and capacitance. आज we're going to solve NCRT exercises question number 2.1 to 2.2, 3, 4, and 5. These questions are very simple. They involve simply the use of the formula. So I hope every student will be able to attend to these questions without much difficulty. Let us start with the first question. This question is 2.1 on page number 87. The question says, find the points where the potential is zero on the line joining the two charges. May I first explain the question? It is given in the question कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, दूसरा नेगेटिव चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.16 मीटर है। The question asked is कि इस लाइन पे विच जॉइंस द टू चार्जेस पोटेंशियल कहाँ पे ज़ीरो होगा। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमें देखनी है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब अगर मैं कोई पॉइंट लेफ्ट में लेता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा कुछ, लेकिन ये चार्ज बहुत दूर है और इसकी वैल्यू भी कम है। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा पोटेंशियल क्रिएटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट करनी है कि कोई पॉइंट हो सकता है टू द लेफ्ट ऑफ दिस चार्ज। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बचती है? फिर तो दो ही पॉसिबिलिटी बचती हैं। आइदर द पॉइंट कैन लाई बिटवीन द टू चार्जेस और इट कुड लाई टू द राइट। चलिए पहले पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। मान लिया ये पॉइंट ए है एट ए डिस्टेंस x, ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.16 माइनस x। अब पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसमें बस छोटी सी फिजिक्स लग रही है कि पोटेंशियल एट ए विल बी पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज नंबर 1 एंड प्लस पोटेंशियल एट द पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज नंबर 2। इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज का फॉर्मूला लग रहा है, एक बार गा के सुना दूं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विद प्रॉपर साइन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। अब जैसे इन द क्वेश्चन पोटेंशियल एट ए 0 है, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू 1 क्या होगा? K Q प्लस 5 इंटू दिस 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस x प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस तो K इंटू -3 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस x। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू आएगी 0.10 मीटर। तो मतलब ये जो पॉइंट A है ये 0.10 मीटर पे लाई कर रहा है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ले लो। मान लिया कि वही सिचुएशन तो वही है, लेकिन अब पॉइंट B राइट में है एट ए डिस्टेंस x। तो ऑटोमेटिकली ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का ये होगा x माइनस 0.16। फिर से वही कह दीजिए, पोटेंशियल एट B विल बी पोटेंशियल एट B ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट B ड्यू टू 2 एंड फॉर्मूला लगाइए तो K
plus 5 into 10 raised to minus 6 divided by the distance x plus k into minus 3 into 10 raised to minus 6 divided by x minus 0.16. सो यहां से हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 0.40 मीटर. Okay, let's start with question number 2.2, page number 87. Let me first explain the diagram. इस डायग्राम में एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है. Each side measures r equal to 10 centimeter. At the 6 corners, positive charges of value 5 into 10 raised to minus 6 coulomb are kept. The question asked is find the potential at the center of the hexagon at the point O. ये क्वेश्चन है. इसमें जो छोटा सा मैथमेटिक्स लग रहा है वो मैथमेटिकल पॉइंट ये है कि ये जो सारे ट्राइंगल्स हैं दे आर गोइंग टू बी इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो यहाँ से वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, सारे ही डिस्टेंसेस r होंगे. सेकेंड पॉइंट जो है वो हमने सिमेट्री आइडिया लगाना है. क्या कि जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं और जो डिस्टेंस है जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है वो भी इक्वल है. तो कॉमन सेंस ये कहती है कि जो पोटेंशियल होगा एट द पॉइंट ओ सभी चार्जेस की वजह से इक्वल होना चाहिए. That's why we say कि जो पोटेंशियल है एट द पॉइंट ओ वो 6 टाइम्स होगा पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ ड्यू टू वन चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज का स्टूडेंट फॉर्मूला आपको याद है, k टाइम्स ऑफ प्लस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस विच इज 0.10. इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये जो पोटेंशियल आएगा विल बी 2.7 इंटू 10 रेज टू 6 वोल्ट. Let us now start with question number 2.3 on page number 87 again. इस डायग्राम में एक डाइपोल बनाया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. This distance is 3 centimeter each. Total distance is 6 centimeter. Question ये पूछा है find the equipotential surface and then find the direction of the electrical field on it. देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है फ्रॉम क्लासेस कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जहां पे पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट सेम होता है. अब जैसे अगर मैं चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालूं या नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल निकालूं, दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. कोई और पॉइंट ले लूं मैं इस प्लेन के अंदर, ये प्लेन कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के. तो ये जो प्लेन है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, दैट प्लेन वी कॉल एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब हमें पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ये एक प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर. अब आप देखें कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर तो है, राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है.
तो उसको जज करने के लिए स्टूडेंट्स हम ये समझ लें कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड शुड बी टू द राइट। वैसे भी स्टूडेंट्स आपने एक डेरिवेशन सीखी है क्लासेस में, जिसमें हमने ये शो किया है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। सो डाइपोल मोमेंट वेक्टर देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टू द राइट। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि हम इसको कोरिलेट करें विद द फैक्ट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द इक्वेटर इज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। Now we start with question number 2.4 on page number 87. ये रिलेटिवली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। ये एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। 3 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट ए है जो कि अंदर है, पॉइंट बी है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और पॉइंट सी क्लियरली बाहर है। तो 3 चीजें पूछी हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सी। 3 चीजें पूछी हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी उसमें ये सीखा था कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो उस फैक्ट को हम याद करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट ए शुड बी जीरो। दूसरा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस of this sphere will be kq divided by r square। k की वैल्यू लगा देंगे, q की वैल्यू लगा देंगे, r की वैल्यू लगा देंगे, और ये आंसर आएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और थर्ड बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट सी, तो वो होगा kq/r², लेकिन r की वैल्यू अब आप लेंगे 0.18 मीटर और उसको फॉर्मूले में लगाया एंड वी गेट दिस आंसर। तो स्टूडेंट्स इससे हम एक और चीज भी सीख रहे हैं, वो ये है कि जो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज फॉर पॉइंट्स which are very far away from it. Let us start now with this question number 2.5. ये कैपेसिटर पे बेस्ड है। जो पहली ही डेरिवेशन की थी हमने वो ये था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को पता है। अब लेट मी कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 2.5। ये क्वेश्चन कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डिस्टेंस डी है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 8 पिकोफैरेड है। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स पिकोफैरेड होता है 10⁻⁻12 ऑफ ए फैरेड। एनीवे, सी सफिक्स ए की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो कहीं पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अगर आएगा तो उसकी वैल्यू हम लगा देंगे 8 पिकोफैरेड। नाउ द क्वेश्चन सेज कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी प्लेट एरिया तो वही रहेंगी ए, लेकिन सेपरेशन डिस्टेंस को कम किया गया है d/2, और ये जो एंटायर स्पेस है इट इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। क्वेश्चन आस्क्ड इज इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताएं। दैट इज द क्वेश्चन। एवरीवन रिमेंबर्स कि जब
एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली ऑक्युपाइज होल ऑफ द स्पेस, तो फॉर्मूला होता है C सफिक्स D इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू D बाई 2। तो देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और अभी हमने सुना था कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज नथिंग बट 8, वो वैल्यू हम लगा देंगे और C सफिक्स D की बन जाएगी 96 पिकोफेरेड। स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है। आप देखें, पहले 8 था, अब कुछ ज़्यादा हो गया है। That's what we have learned in this. So this is all for today, and I thank every one of you for watching the video. Thank you.